और जो अगर आप देखा जाए तो अभी जो है वो इंडिया को एडवांटेजेस ज्यादा इसलिए थे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यंग पॉपुलेशन है और इस तरह के जो काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं और हुए। लेकिन आपको पता है 2017 में थोड़ी इकोनॉमिक शॉक्स आए जब डीमोनेटाइजेशन की बात हुई, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए, और इस तरह की चीजें जो है वो ही तो अब उसके, लेकिन फिर इंडिया को एक पुश जो है वो आया है। तो ये दीज आर द बेसिकली रीजंस कि फिर डब्ल्यूटीओ में इंडिया ने अच्छा प्ले किया, फिर लेबर फोर्स इंडिया के पास अच्छी है, और कहा जा रहा है कि 500 मिलियन वर्कर्स हैं, ये एक बड़ी लेबर फोर्स है, सेकंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो हैं वो इंडिया में है। इनइक्वालिटी सारी बात है बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा ग्रो कर रहा है, पैसा है इस वक्त। तो ये चीजें जो मैं समझता हूँ कि ये हैं इंडिया के जो बड़े लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें यूएस, चीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इस तरह के ममालिक हैं। तो दैट गिव्स के ये एक बड़े पैमाने पे चीज है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस दैट व्हाई इंडिया इज स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस। बैक इन 29-20 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो दैट वाज $74.4 बिलियन थी। अब आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे किस पैमाने पे वो खड़े हुए थे कि दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन, दे आर इन द पोजीशन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। ठीक है जी। अगर दुनिया में वो तीसरे नंबर पे स्पेंड कर रहे हैं जो कि 76.6 बिलियन डॉलर है, तो वो समझते हैं कि हमारे लिए जायज है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया जो है ये टोटल 62% ऑफ द टोटल जो है वो स्पेंडिंग करते हैं, जिसमें जारी बात है चाइना भी एक बड़ा प्लेयर है। और मेरा ख्याल है चाइना जो है वो उनका कहा जाता है कि 27th कंसेक्टिव ईयर है कि चाइना जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, जो कि उसको बढ़ा के $293 बिलियन तक आई थिंक वो ले गए हैं। सो बड़े पैमाने पे चाइनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है चाइना की, ये ऊपर जा रही है। इंडिया जो 76.6 बिलियन पे खड़ा हुआ है, चाइनीज जो है वो $293 बिलियन पे खड़े हुए हैं। सो इट मीन्स के दे आर ऑन अ ट्रैक। इंडिया जो है वो शायद वो फॉलो करने की कोशिश करेगा और जो है वो उसको करेगा। और मजे की बात मैं देख रहा था कि जो रशिया जो कि इंडिया का बड़ा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो रशियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंडिया की तरफ कम हुई है। मतलब द रीजन बिहाइंड इज कि इंडिया जो है उसने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड किया और मुल्कों की तरफ भी। अच्छा, मजे की बात यह है कि चाइना अकेला $293 बिलियन डिफेंस पे लगा रहा है, यूरोप मिलके जो है वो $418 बिलियन लगा रहा है, और इंडिया जो है वो $17.6 बिलियन लगा रहा है, जो कि यूके और बाकी फ्रांस वगैरह को पता यार है साढ़े नाल ते एक गेन। सो that gives a direction to India, that gives a direction to India के पाइन this is a country where you have to invest। अब दिस इज अ कंट्री तब जाके वो होता है। मैंने अक्सर, हमें पाकिस्तानी जो है वो बात जब करते हैं वेस्टर्न ममालिक से कि भाई पाकिस्तान को भी वेपन्स दो, तो वो कहते हैं भाई उनके पास तो पैसे हैं, और फिर इंडियंस जो है वो रोक देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपने पाकिस्तान को नहीं देना। और मैं इस बात को पर्सनली आई नो, आई हैव मेट फ्यू पीपल पर्सनली, ठीक है, जो कि डिफेंस सेक्टर में इन चीजों को देखते थे, दे वर नॉट पाकिस्तानीज, और उन्होंने हमें कहा कि भाई इंडियंस हमें जो है वो क्लियरली कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को नहीं देना। एंड देयर वर सम यूरोपियन ममालिक के लोग थे। सो अब जारी बात है पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं। हम उस तरह पैसा हमारे पास है भी नहीं है, कैश उस तरह है नहीं है। हमने कोशिश करनी होती है जुगाड़बंदी हो जाए, क्योंकि कैश नहीं है। तो फिर जुगाड़बंदी के लिए फिर हम चीन में चले जाते हैं, हम टर्की के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह। वो जारी बात है आपने वो डिफेंस पे तो करना है, हम इंडिया के साथ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बंदा कोशिश तो करता है कि क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल आर्क राइवल है, तो हम उसको जो है वो नहीं पीछे हट सकते। आईएमएफ के रिपोर्ट के हवाले से, आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है, और इंडिया ने चाइना की इकोनॉमी को भी बीट कर दिया है। इस बार जो इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में 8.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि चाइना की 4.4% ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के सामने
आएगी 2022 की जो जीडीपी होगी इस बार इंडिया की सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। बहुत बड़े आज के प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, तो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी है 2022 में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। वो ऐसे कि 8.1% जो है इंडिया की जीडीपी जो है इस बार ग्रो करने वाली है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट, जबकि चाइना की भी 4.4% ग्रो करेगी 2022 में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे चाइना के इंडिया के हालात थे कोरोना में, या उसके बाद के हालात थे, डेल्टा वेव आई उनके पास या दूसरी वेव्स आई, तो मुझे नहीं लगता था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी या उनकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स हुई थी जिस तरह से वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन उनकी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, मल्टी बिलियनर कंपनीज़ हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है, तो उन्होंने ये चीज़ मैनेज कर ली और इस लॉस को वो लोग रिकवर कर पाए हैं कि वो लोग इतनी तेज़ी से अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान का अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ एक तो जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये जो क्लैशेस हैं पॉलिटिकल, इसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल रहती है, और मुल्क में एक जो है वो अनसर्टेनिटी की जो फ़िज़ा है उसकी वजह से हमें आई थिंक उनसे कुछ सीखना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए। इंडिया की मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका आईटी डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ। और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, और इकॉनमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकॉनमी तो इनकी ग्रो करेगी। जबकि चाइना की जो है 4.4% ग्रो की है, इवन कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गई। हालांकि आपको पता है चाइना कितना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की है। मुझे लगता है कि जो चाइना है ना वो चाइना बेस्ड करता है उस पर, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पे, और जो आजकल फ़ोन्स यूज़ करते हैं हम लोग, और इन साइड पे वो ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे सुपर पावर भी अगर चाइना है तो वो कम, ये नहीं कम हम ये कह सकते हैं कि सुपर पावर चाइना है, तो वो उस इकॉनमी वाली साइड पे थोड़ा कम होगा। इसलिए मुझे ख्याल है कि इंडिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमारी पहले प्रेडिक्टेड थी 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अब वो 4% पे आई है। अभी फिर कोई IMF ने फिर रीन्यू किया है, मेरे दोस्त एक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो उसको रीच कर सकेंगे। उसके पीछे मसला ये है कि अभी कुछ 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये जो रैलियाँ शैलियाँ निकालेंगे इमरान खान साहब और सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद ये है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुल्क का किसी को भी कुछ सोच है, ठीक है, और मुल्क किसी भी इस डगर में जा सकता है जिस तरह के पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कहीं बेहतर सिमत में ज़्यादा नजर आया। लेकिन क्योंकि हमने इंडिया की बात करें तो जब कोरोना आया था, आपको पता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो बार बार इंडिया की मिसाल देते थे कि इंडिया जिस तरह से क्रैश कर रहा है उस तरह से मैंने नहीं करने दिया और हम कंट्रोल करें। लेकिन उसके बरक्स आप देखें तो जिस तरह से इंडिया ने रिकवर किया है उस तरह से हमने रिकवर भी नहीं किया फिर, ठीक है, क्रैश तो हमने नहीं किया, लेकिन असल में उनकी आबादी ज़्यादा थी, उस वजह से उनकी रेशो भी ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी रेट, और फिर मसाइल होते हैं। हम जैसे जो सब कॉन्टिनेंट के घराने हैं वहाँ पे जब एक घर में 6-6 लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, 8-8 लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिविटी रेट तो बढ़नी थी कोविड की। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने कंट्रोल किया है ना, और जो आप फैक्ट्स बता रही हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी थी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है, और उनके जो नेशनल असम्बली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो प्लानिंग्स को देख रहे हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान को तो ज़रूर सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को रिकवर कर सकते हैं इस तरह के फेज़ में। अगर हम कोविड में इस तरह से, जैसे आप देखें श्रीलंका की इकॉनमी क्रैश हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, तो ये जो हमारे गिरदोनवा में कुछ ममालिक हैं साउथ एशियन, ख़ासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह, इनमें अगर आप देखें ना तो सबसे बेहतर इंडिया ही जा रहा है, सबसे बड़ा भी वो है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी उनका है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी है, तो उसके बावजूद वो इकॉनमी को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इतने बड़े मुल्क को ले के इस कदर जो अब पीछे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि पॉवर्टी से भी ऊपर बहुत पॉवर्टी रेशो भी बहुत कम हुई है इंडिया में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पे अच्छे जहनों की ज़रूरत है, और अच्छे जहनों को खुल के पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जो वहाँ पे हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा।
सर जिस हिसाब से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा इंडिया की इकॉनमी ग्रो की थी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है कि इंडिया की इकॉनमी जिस तरह ग्रो कर रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहें? आई थिंक इस चीज़ का क्रेडिट उनके एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, उनकी मल्टी बिलियनर कंपनीज़ हैं जो जैसे कि अंबानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, या इस तरह से बाजू है, या और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर की है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उनके यंग लोग हैं वो ज़्यादातर टेक की तरफ जा रहे हैं और वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे मतलब एक उनका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है।